इस वीडियो में लिमिट टॉपिक का मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 5 x - 5 अपॉन मॉड में x - 5 डज नॉट एग्जिस्ट। हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लिमिट x टेंड्स टू 5 पर। तो शुरू करते इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेते हैं और मान लेते हैं कि गिवन फंक्शन को f(x) ले लेते हैं। तो यहाँ हमने सॉल्व लिख लिया और हम मान लेते हैं कि f(x) इक्वल टू x - 5 अपॉन मॉड में x - 5। मॉड का मतलब होता है मॉड के अंदर कोई भी नंबर है जब वो बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है तब भी पॉजिटिव रहेगा। तो आगे क्वेश्चन बनाते टाइम क्लियर होगा। तो अब हम फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू 5 प्लस h। ठीक, हम राइट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू 5 प्लस h लेंगे। ठीक, इस तरह से लेने पर अब हम लिखेंगे कि जब x टेंड्स टू 5 है, ये देखो x टेंड्स टू 5 है, तो ऐसी कंडीशन में x टेंड्स टू 5 है तो x की जगह मैं 5 रखूँगा। तो देखो 5 इक्वल टू 5 प्लस h, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 0 इक्वल टू h। तो h टेंड्स टू 0 हो गया, h की वैल्यू 0 हो गई। अगर x की वैल्यू 5 है तो h की वैल्यू 0 हो गई। ठीक, तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, x टेंड्स टू 5 प्लस, और राइट हैंड लिमिट में हम x इक्वल टू 5 प्लस h लेते हैं जैसा कि हमने लिया था। लिमिट चेंज हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, ठीक, क्या था ये x - 5 है, x - 5 अपॉन में x - 5। ठीक, इसका मतलब लिमिट, अब हम इन वैल्यू को पुटअप करेंगे। x टेंड्स टू 5 है तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, तो h टेंड्स टू 0 और x के जगह लिख देंगे 5 प्लस h। तो 5 प्लस h -5 वैसे ही है, नीचे 5 प्लस h -5 वैसे ही है, मॉड वैसे ही रहने वाला है। ये आगे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 से 5 कैंसिल हो गया, h नीचे भी 5 से 5 कैंसिल हो गया, मॉड h। आगे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h तो वैसे ही रहने वाला है, मॉड से जब h बाहर आएगा तो ये तो पहले भी पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहेगा, h कैंसिल होने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कैंसिल होके 1 बचेगा और लिमिट रखेंगे तो ये 1 ही आने वाला है। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। लेफ्ट तो राइट हैंड लिमिट जो था x टेंड्स टू 5 प्लस f(x) की जो वैल्यू है 1 है, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखेंगे फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो यहाँ मान लेते हैं कि x इक्वल टू 5 माइनस h। राइट हैंड लिमिट में x इक्वल टू 5 प्लस h लेते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू 5 माइनस h। जो लिमिट होती है उसमें हम क्या करेंगे, जैसे लिमिट क्या थी यहाँ पे x टेंड्स टू 5 था तो 5 प्लस h लेना है राइट हैंड लिमिट में और 5 माइनस h लेना है लेफ्ट हैंड लिमिट में। अब यहाँ हम लिमिट चेंज करेंगे तो जब x टेंड्स टू 5 हो तो ऐसी कंडीशन में h टेंड्स टू 5 होगा। थोड़ी देर पहले मैंने जैसे यहाँ बताया था वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो x के जगह 5 रख दो इक्वल टू 5 माइनस h। ठीक, h को इधर ले आओ, 5 को उधर ले जाओ, 5 माइनस 5 h इक्वल टू 0। तो अगर x के जगह हम 5 रख रहे हैं तो h के जगह क्या आ रहा है 5 नहीं 0। ठीक, 0 आता, इधर भी वैसे ही हुआ था तो इस तरह से आ रहा है। अब हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले चुके हैं। लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f(x) की वैल्यू रख दिए हैं x - 5 अपॉन x - 5 मॉड में। अब इन वैल्यू को हम रखते जाएंगे, x के जगह 5 माइनस h रखेंगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 5 है तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और इधर x के जगह लिखा जाएगा 5 माइनस h, -5 पहले से है,
मॉड के अंदर 5 माइनस एच -5 पहले से है, x के जगह हम 5 माइनस एच रख रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया क्योंकि -5 है +5 है। जैसे यहाँ भी कैंसिल हुआ था, -5 से 5 +5 कैंसिल हो गया था, यहाँ ये कैंसिल हो गया था तो इतना आया था। वैसे यहाँ भी +5 से -5 कैंसिल हो जा रहा है और बच रहा है हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 -h अपॉन मॉड में -h। ठीक, अब मॉड से मैंने शुरू में बताया था प्लस वैल्यू है तो भी बाहर निकलेगी तो प्लस रहेगी, और माइनस वैल्यू है तो भी वो बाहर निकलेगी तो प्लस ही रहेगी। यानी ऊपर वाला -h तो वैसे ही है, नीचे वाला -h जब मॉड से बाहर आएगा तो h बन जाएगा, और ये h कैंसिल हो गया तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h से h कैंसिल हो गया, -1 बचा। ठीक है, यहाँ लिमिट रखने की ज़रूरत नहीं है, ये -1 बचा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो 1 जो था वो -1 आया था। इक्वेशन 1 में हम राइट हैंड लिमिट लिए थे तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx जो आया था उसकी वैल्यू 1 थी, और इक्वेशन 2 में लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट लिए थे तो वो क्या है -1, ये 1 आया था, ये -1 आया, दोनों इक्वल नॉट है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx इक्वल नॉट लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx। ये राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट को सॉल्व किए तो 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व किए तो -1 आया। दोनों इक्वल नहीं है, और जब दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो इस कंडीशन में जो गिवन फंक्शन होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हैंस लिमिट x टेंड्स टू 5 x माइनस 5 डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यही हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूव इट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया।